ये क्षोभ का बीज को भी जन्म देता है, क्योंकि आंकड़े में 10-20 का फर्क नहीं है। एक तरफ शायद 984 है, दूसरी तरफ 2098। ये फर्क अपने आप में दोगुने से ऊपर का है, और अगर ये फर्क आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं डेटा हाइड करने की प्रवृत्ति चल रही है, या कहीं फजिंग भी हो रही है। मैं लगातार आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि कोविड-19 हमारे मध्य है। आला लोग कह रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे के जानकार लोग कह रहे हैं कि आपको इसी के बीच में जिंदगी को नेगोशिएट करना है। तो उसमें आंकड़े से, तो अगर हम आंकड़ों के साथ बाजीगरी करेंगे तो ये उचित नहीं है, चाहे कहीं भी हो रही हो। और ये वक्त ये भी नहीं है तू मैं का कि ये बीजेपी के जिम्मे है तो ये आम आदमी पार्टी के जिम्मे है। जिंदगी मुल्क के जिम्मे है, और सरकारों और पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये में अगर डिफरेंस हो तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी तो इसका नुकसान तो आम इंसान को हो रहा है, दिक्कत लोगों को हो रही है, वो भरोसा खो रहे हैं। ये ज्यादा मेरे लिए परेशानी का सबब है, और मैं अकेला नहीं हूं। देखिए, आंकड़े भयावह हैं, ऑल इंडिया लेवल के आंकड़े भी भयावह हैं। पर डे इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000। मेरा ये मानना भी है कि ये आंकड़े हैं, हम उसके सामने हाथ डाल के बैठ तो नहीं जाएंगे। आंकड़े हैं तो आंकड़े आपके समक्ष एक चुनौती भी रख रहे हैं। जब हमने लॉकडाउन किया था तो लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरतने के साथ ये उम्मीद थी कि हम अपने स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को टोन अप करेंगे। वहां कई राज्यों से कमियां रही हैं। वहां मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि हम, चूंकि इस वायरस का कोई डेथ टाइम नहीं है, तो हम उन मसलों पर काम करें जहां कमियां। मैं समझता हूं कि एक चीज हम सबको ध्यान रखना चाहिए, कई पूजा स्थल बदले हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनका पूरा चरित्र बदल गया, इबादत और पूजा की पूरी पद्धति बदल गई है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजों को तो बिल्कुल मैं समझता हूं विराम दे देना चाहिए। हम में से कितने लोग अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करते थे, अब जरूरत पड़ी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है। मैं तो समझता हूं कि पर कैपिटा कंजम्पशन अगर सैनिटाइजर का देख लें तो ये आपको फेनोमेनल है, और जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है। जिंदगी बचेगी तो मंदिर आबाद रहेंगे, मस्जिद आबाद रहेंगे, गुरुद्वारा और गिरजा आबाद रहेंगे। अगर जिंदगी ही नहीं बची तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अगर ये संदेश दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन संदेश के पीछे की भावना तब महत्वपूर्ण होती है जब जमीन पे दिखे। जैसे राहत पैकेज को लेकर के हमने देखा, एक भविष्य की अनिश्चित तिथि पे अनिश्चित किस्म की राहत की बात होती है, जो कि मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियां, दुनिया के कई देश फौरी तौर पर राहत देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पता नहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उससे ना सिर्फ कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई का चेन जिंदा होगा, बल्कि इकोनॉमिक स्फीयर में और गतिविधियां होंगी। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को भी अपने खर्चों पे थोड़ी कटौती करनी होगी। पता नहीं सेंट्रल विस्टा को लेकर के क्या सोच रहे हैं, और लोगों को राहत देना ज्यादा जरूरी है, तो विज्ञापनों पर भी कम से कम साल भर के लिए रोक लगाई जाए। ये मेरी तरफ से अपील होगी और आग्रह होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि अभी तक लेटेस्ट पोजीशन ये है कि चाइना ने अपनी तरफ से कहा है और हिंदुस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसमें मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से ये कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान शांति पहल का अग्रणी देश, लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं हो सकती है। जो डेवलपमेंट बॉर्डर पे हुए वो डोनाल्ड ट्रंप जी को पता था, और मैं समझता हूं कि अगर माननीय रक्षा मंत्री जी ने ना कहा होता तो एक तरह से पर्दादारी थी। एक स्वस्थ जिंदा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जानने का हक है कि हदों में क्या हो रहा है और सरहद पे क्या हो रहा है। मैं समझता हूं आगे ध्यान रखेंगे पूरी जो टीम काम करती है, और मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, लेकिन ट्रायल बैलून जैसा नहीं, वो एक संदेश चाइना को दे और लगातार दे। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी चूक रह जाती है कि जो तेवर, जो रॉबस्ट पोजीशन हमारा एक दूसरे पड़ोसी के लिए होता है, उस तरह की, उस किस्म की रॉबस्ट पोजीशन की कमी हम चाइना के वर्क्स देखते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो अपुष्ट वीडियो है, मैं उस पर इंतजार करूंगा कि वो वीडियो क्या है, लेकिन इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है कि कर्नाटका में अगर सरकार गिरी तो किसकी मर्जी से गिरी, किसके इशारे पे गिरी,
किसके द्वारा संसाधन प्रोवाइड करने के बाद गिरी, या मध्य प्रदेश, और बाकी दोनों जगह का छोड़ दीजिए ना, हम तो खुद ताजा उदाहरण है 2017 के बिहार में। तो मैं समझ रहा हूं कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो चाइनीज मॉडल पे सिंगल पार्टी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें। बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान में विवाद और असहमति हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। वो अपोजिशनल स्पेस अगर नहीं होगा तो कल को जब उनका साइकिल ये खत्म होगा ना, बीजेपी का, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसी तरह के चीजों का शायद उन पर भी लोग इस्तेमाल करें। इसलिए हमें संभल करके ही रहना चाहिए। नमस्कार, मु सुप्रिया। मोर विश्वास आपको ये वीडियो भल लगी। ए वीडियोटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट देखुं ओटीवी।